हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे लिमसेट 2022 पेपर क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। अप टू 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखे थे सिंपल क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी थे। आज भी देखोगे कुछ क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे और कुछ सारे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था, पेपर एवरेज आया था। आपको पता ही है 2022 का पेपर बिल्कुल एवरेज पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन है। देखो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कोसेकेंट बाई कोट 2 है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कोसेकेंट को 1 बाय साइन करेंगे, कोट को कोस बाय साइन करेंगे, वहाँ से साइन निकालेंगे, वहाँ से कोसेकेंट निकालेंगे। ऐसा नहीं करना था। आपको एक छोटा सा रिजल्ट आता है। आपको स्कूल टाइम से जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, वहाँ से आपको क्या रिजल्ट पता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको कोसेकेंट माइनस कोट 2 पता है तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये है, ये होता क्या है, कोसेकेंट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया ना हमारे पास। ओके, ये आपका 2 है, दिस इज 2। तो अगर ये 2 है तो फिर वो क्या हो गया, अगर ये 2 है तो दैट पार्ट इज नाउ कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज नाउ इक्वल टू 1/2। सो ये पार्ट आपका 1/2 आ गया। ओके, ये 2 है, वो 1/2 है। अब क्या चाहिए आपको, कोसेकेंट थीटा चाहिए। हर बच्चे को पता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया ट्वाइस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 + 1/2 मीन्स 5/2। सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। वेरी इजी क्वेश्चन। बस आपको क्या पता होना चाहिए, पता क्या है, हर बच्चे को पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, हर बच्चे को पता है। तो यहाँ से आपने इसको ऐसा खोला, इसकी वैल्यू डाल दी, उसकी वैल्यू प्लस की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। सो वेरी इजी क्वेश्चन। डन स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिमिट्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स तो बड़ा इजी है, हर बच्चे को पता होता है कि लिमिट्स में हम क्या करते हैं। लिमिट्स में तो आपको पेन भी नहीं चलाना चाहिए, ये रिजल्ट है, आपको पता है कि आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो मैं चेक कर लेता हूँ लिमिट्स एंड नाउ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। कहाँ पर है, 0 पर। तो लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू, मीन्स ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो कंटिन्यूस है। वैल्यू तो मुझे पता है कि 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू ई स्क्वायर है। तो लिमिट क्या 0 पे, लिमिट 0 मीन्स कि नियर टू 0, तो फंक्शन क्या लोगे, नियर टू 0 मीन्स फंक्शन लोगे ये वाला ऊपर वाला। सो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होगा, ये वाला फंक्शन लोगे। दिस इज है ना पहले वाला, बिकॉज 0 टेंड्स टू है मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है। ये लिमिट क्या होती है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता क्या होती है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। 2 से डिवाइड किया, 2 से पावर को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया e। क्या बन गया, e। सो e की पावर 2 आपकी लिमिट आ गई ई स्क्वायर, आपकी लिमिट आ गई ई स्क्वायर। और वैल्यू भी क्या थी, ई स्क्वायर। लिमिट आपकी ई स्क्वायर रही, वैल्यू भी ई स्क्वायर है। सो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। ओके, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो कंटिन्यूअस एट 0। तो कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया हमने, कंटिन्यूटी एट 0 हो गई। बट आपको पता है कई बच्चे इसको मार्क कर देते हैं, इसको जल्दी मार्क ना करो, बिकॉज अगर डिफरेंशिएबल हो गया, ओके, आपको क्या पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिक हो गया। तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं चेक करूं और बाई चांस डिफरेंशिएबिलिटी हो गई तो बेटर आंसर क्या होगा, ए चॉइस, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो मैं चेक करने लगा हूं डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है, कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया आपने। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, कंटिन्यूटी चेक करना बड़ा ईजी था, उसमें तो इवन पेन भी नहीं चलाना था आपको। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, बिकॉज आप कैसे चेक करोगे, डेरिवेटिव चेक करोगे आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव चेक करोगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाय x माइनस a। इस वे से आप चेक करोगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, एट 0 चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है 1 + 2x की पावर 1/x। ये क्यों लिया मैंने, बिकॉज नियर टू 0 फंक्शन लोगे। एट 0 पे क्या लोगे, ई स्क्वायर लोगे बाय x माइनस 0। ओके, पहला स्टेप सिंपल सा स्टेप था।
हमने इसको पुट कर दिया, f(x) पुट कर दिया, f(0) पुट कर दिया। ओके, ये तो सिंपल सा स्टेप था। इसके आगे थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा फंक्शन नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, बाइनोमियल थ्योरम। आपको बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन क्या होती है, ये वाली बताओ, 1 + nx + n × n-1 बाय फैक्टोरियल 2 दैट स्क्वायर। ये वाली एक्सपेंशन लगा के आपको उसको खोलना पड़ेगा। मैंने कहा था थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा काम, ये लगाना पड़ेगा उस जगह पे, उसको थोड़ा खोल के देखना पड़ेगा क्या बन रहा हो। ओके, मैं इसकी एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 + 2x × 1/x, ओके, प्लस n × n मीन्स 1/x हो गया, दिस माइनस दिस बाय फैक्टोरियल 2 दैट स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, सो ऑन दिस अप टू इन्फिनिटी। ये कब तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी, माइनस ई स्क्वायर बाय x, ऐसा हो गया। ओके, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम से आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू आपकी डिफाइंड है कि नहीं है। ये जो आपने लिमिट निकाली है, जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, क्या डिफाइंड है कि नहीं है। ये एक्स कट गया यहाँ से। ओके, ई स्क्वायर को भी खोल लो, बेटर रहेगा। ई स्क्वायर को भी थोड़ा सा खोल लो, क्योंकि दोनों को खोलना पड़ेगा। देखो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से मेरे पास आ चुका हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या, 1 + 1 1 × 1 - x बाय x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 × 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर x स्क्वायर, सो ऑन। ई स्क्वायर को खोलोगे तो उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, उसकी एक्सपेंशन होती है e पावर समथिंग, एक्सपेंशन क्या, 1 + समथिंग बाय फैक्टोरियल 1 समथिंग का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, सो ऑन। आपने e की पावर 2 को भी खोल दिया। उसका फायदा ये हो गया आपको, ये आपका 2 था, यहाँ पर क्या था 2। अब इसका फायदा ये हो गया, 1 आपका ये कट गया, 2 आपका ये कट गया, फर्स्ट 2 टर्म्स हमारी कट गई। यहाँ से देखोगे x² कट गया। अब x को जब 0 डालोगे, x को 0 डालोगे तो दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, x को 0 डालोगे तो दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू। देख सकते हो आप, आपका x² कट गया और ये जो x को 0 डाला, दिस इज फाइनाइट वैल्यू। सिमिलरली जो अगली टर्म होगी वो मैं लिखी नहीं अभी, अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा नीचे। अभी जो अगली टर्म होगी वो भी फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये पहली 2 टर्म्स कट गई, आगे x² जो अगली टर्म्स होंगी वो भी नीचे वाला x कटता जाएगा। आपको मुश्किल क्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो x² है अगली टर्म में क्या होगा, जब इसको आगे एक्सपेंड करोगे नीचे x³ आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। आपके सारी टर्म्स का जो x का नीचे वाला पार्ट कट जाएगा। x को 0 डालोगे तो ये फाइनाइट आने शुरू हो जाएंगे, ये सारे फाइनाइट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी लिमिट क्या बन जाएगी, ये लिमिट आपकी फाइनाइट बन जाएगी। मीन्स जो आपका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। तो इट मीन्स फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, सो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो बेटर आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बच्चों में पेशेंस नहीं होती, यहाँ तक बच्चा पहुंच जाता है। ओके, उसका आगे बाइनोमियल से खोलना था आपको, खोला, फर्स्ट 2 टर्म्स हमारी वैसे कट गई, अगली जो टर्म्स है वहां पर नीचे का x कट जाएगा। ओके, तो ओनली कांस्टेंट हमेशा बचेगा। सो दिस इज फाइनाइट, सो डेरिवेटिव इज फाइनाइट, इट मींस डेरिवेटिव एग्जिस्ट। डेरिवेटिव एग्जिस्ट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ी सी पेशेंस लूज कर जाते हैं। देखो कुछ मैंने आपको माइंड में करने को दे दिया था, आप देखोगे ऐसा खुलेगा, ऐसा खुल गया जो मैंने आपके सामने खोल के दिखाया था। तो e की पावर 2 को भी खोल देंगे हम, देखो ये बन गया जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। यहाँ से x² कट के आप दिखाया था मैंने आपको भी, अभी आपको सेम चीज़ दिखाई थी, दोबारा से देख सकते हो कि क्या था, ये आपका x² यहाँ से अभी क्या किया था हमने, x² को ये काट दिया था आपके सामने, दिस इज फाइनाइट। x को 0 डालोगे, दिस इज फाइनाइट। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, x³ कट गया, अब x को 0 डालोगे, दिस इज अगेन फाइनाइट। सिमिलरली नेक्स्ट अगेन फाइनाइट, मैंने तभी बोला क्या आएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट 2 टर्म्स इससे कट जाएंगी, तो सब कुछ आपका फाइनाइट आ जाएगा। सो दिस लिमिट इज फाइनाइट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये अभी तक का बेटर क्वेश्चन था। ओके, इस क्वेश्चन को बच्चे इतनी पेशेंस नहीं होती तो छोड़ के आ जाते हैं। ओके डन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ चुका है, पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने कहा था बड़े क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, ये क्वेश्चन तो आपने करना भी नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर याद है 16। बड़े पुराना क्वेश्चन है, हर जगह पर ये क्वेश्चन होगा, हमारी असाइनमेंट में भी है, मैक्सिमम बुक्स में क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि फोकाई ऑफ इलिप्स, फोकाई कई लोग इसको फोसाई बोलते हैं, कई लोग इसको फोकाई बोलते हैं, दिस ओके ऑफ दिस इलिप्स एंड दिस हाइपरबोला कोइंसाइड। तो देन बी स्क्वायर क्या है,
दोनों का फोकाई कोइंसाइड कर रहा है, तो बी स्क्वायर क्या है, तो फोकाई दोनों का क्या होता है, अगर एलिप्स लेते हैं, हाइपोला लेते हैं, तो आपको पता है कि दोनों का फोकस जो होता है उसका फार्मूला सेम होता है। अगर आप एलिप्स लो या हाइपोला लो, अगर आपने ये वाला एलिप्स लिया है या ये वाला हाइपोला लिया है, ओके, तो दोनों का फोकस का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए जीरो। तो दोनों का फोकस सेम है, मीन्स दोनों का ए ही पार्ट सेम है, दोनों का ए ही पार्ट सेम है। बट माइंड में रखो, ए जरूरी नहीं कि ए सेम होगा, उनका ए ही पार्ट सेम है। ए में भी डिफरेंट, ई में भी डिफरेंट, बट ए इज सेम, दिस ए इज सेम। सो हम क्या करेंगे, देखो हाइपोला तो हमें पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, एलिप्स का हमें बी स्क्वायर निकालना है। ओके, तो पहले हम उस फार्मूले में जाते हैं, एलिप्स के फार्मूले में जाते हैं कि वहाँ फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एलिप्स के केस में। सो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही है, चलो इसको ओपन करो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ए स्क्वायर क्या 25 है, यहाँ गलती ना करना, यहाँ ए स्क्वायर डालने की गलती ना करना, कई बच्चे यहाँ ए स्क्वायर डाल देते हैं, वो ना डालो, क्योंकि आपको ए ही सेम करना है, तो ए ही आपको रेडीमेड आपको मिल जाएगा, यहाँ से ए ही आपको रेडीमेड यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से ए ही निकाल के यहाँ पर ए ही हम डाल देंगे, वहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा। ये छोटा सा वे है, बिकॉज दोनों का ए ही सेम है, तो मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालूंगा, मैंने इस ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, पर यहाँ ए स्क्वायर नहीं डालूंगा मैं। ओके, इसको मैं ऐसे संभाल के रखता हूँ, दिस इज नंबर 1। अब सेकंड में चलता हूँ, हाइपोबोला में। हाइपोबोला को थोड़ा सेट करो, अभी सेट नहीं है, उसको सेट करोगे तो मल्टीप्लाई विद 25, देन डिवाइड, तो बनेगा 144/25, सॉरी ऊपर है एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर 81/25 इज इक्वल टू 1। सो ऐसा हमारे पास आ गया दिस एलिप्स। ये भी एलिप्स है, यहाँ पर एलिप्स, एक्चुअली दिस इज एलिप्स, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, एलिप्स नहीं था, ये हाइपोबोला था क्वेश्चन में, ये हाइपोबोला था, बीच में माइनस था, तो यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर एलिप्स लिख दिया, गलती कर दी हमने, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर बीच में माइनस था। तो अगर माइनस है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला होता है, हर बच्चे को पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हमें बी स्क्वायर भी पता है, यहाँ हमें ए स्क्वायर भी पता है। बी स्क्वायर कितना है 81/25, और ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर हमारे पास है 144/25, ये रहा। सो ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर निकलेगा, इसको तो जाके ऐड कर दो, टू कितना बनेगा ऐड करके, दिस इज 225, 225/25 मीन्स 9 हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया 9। तो मैंने कहा था कि यहाँ से ए स्क्वायर ई स्क्वायर निकालेंगे, वहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर डाल देंगे। दिस इज नंबर 2, आपने ए स्क्वायर ई स्क्वायर निकाल लिया, इसको यहाँ पर पुट कर दो, कहाँ नंबर 1 में पुट कर दो। सो नंबर 1 क्या था मेरे पास, नंबर 1 जो था उसमें इसको पुट कर दिया, तो नंबर 1 था बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वहाँ पर 9 को आपने पुट कर दिया, तो क्या आ गया 16 आ गया, दिस इज आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वहाँ से आपने यहाँ से ए ही निकालना था, वहाँ पर ए ही डालना था, बिकॉज दोनों का ए ही सेम है, दोनों का फोकस सेम है, इतनी सी बात थी बस। ओके, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, मैंने बता दी। ओके डन स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी पुराना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका हुआ है। 24th क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, स्पेशली जिन बच्चों ने वेक्टर्स को ऊपर से किया हुआ है। कई बच्चे वेक्टर्स को सिर्फ फार्मूला करके चले जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके चले जाते हैं, सिंपल सा क्रॉस कर जाते हैं, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को देखो एक बार, ये बेटर क्वेश्चन है बाकी उससे, इसमें दिमाग का क्वेश्चन है, इसमें पेन का क्वेश्चन कम है, पेन कॉपी का क्वेश्चन कम है, दिमाग का क्वेश्चन ज़्यादा है। इसको खोलोगे लेफ्ट हैंड साइड को तो क्या बनता है आपको पता है, क्रॉस क्या बनता है, क्रॉस बनता है मोड ए क्रॉस बी मोड सी साइन थीटा दिस एन कैप, ये बनता है हमारे पास। हमने इसको ओपन किया, राइट साइड को भी ओपन कर सकते हैं, पर अभी हमने उसको ओपन कर दिया। ओके ये हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अभी लेफ्ट हैंड साइड ओपन किया, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। थीटा क्या होता है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन क्या है, ए क्रॉस बी, दिस ए क्रॉस बी, दिस ए क्रॉस बी एंड सी। तो थीटा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी। ओके ये हमें पता है। अब चॉइसेस में जाते हैं हम, चॉइसेस में हमें क्या पता है, ये कुछ चॉइसेस दी हुई हैं, वहां पर सीधा मैं चॉइसेस में जा रहा हूँ। हमें पता है कि ए क्रॉस बी होता क्या है, या ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या होता है, ए क्रॉस बी एक्चुअली ए क्रॉस बी होता है दैट्स परपेंडिकुलर टू
दैट्स परपेंडिकुलर टू बोथ A and B. A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B. यहाँ पर बोला गया फोर्थ चॉइस में A and C आर परपेंडिकुलर. अगर फोर्थ चॉइस को लेकर चलता हूँ, A and C आर परपेंडिकुलर. आल्सो C जो है फ्रॉम फोर्थ चॉइस, फ्रॉम D चॉइस क्या है, C जो है दैट्स परपेंडिकुलर टू A. फ्रॉम C चॉइस C क्या है, फ्रॉम सॉरी D चॉइस C इज परपेंडिकुलर टू A. फ्रॉम D चॉइस C इज परपेंडिकुलर टू A. तो ये भी आपका परपेंडिकुलर टू A है, C भी परपेंडिकुलर टू A है, ये भी परपेंडिकुलर टू A है, C भी परपेंडिकुलर टू A है. तो दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे. दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो गए. जब पैरेलल हो गए तो उनके बीच का क्रॉस क्या होगा, उनके बीच का क्रॉस होगा 0. यस, ये एक बड़ी अच्छी बात थी जो एकदम बच्चों के माइंड में नहीं आती. ओके, मैंने तभी कहा ना क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन था. ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मैंने वैल्यू लिखी क्वेश्चन कर दिया, ये सोचने वाला क्वेश्चन था. तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो गई. अब चलते हैं राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड समझ आ गई सभी को. पहले इसको ओपन किया, थीटा मैंने ऐसा ओपन करके दिखाया, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू. ओके, ये आपने देखा. सो अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर दिस थीटा एंगल हो गया. ओके, तो A क्रॉस B का मीनिंग क्या होता है, A क्रॉस B का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ. वो C जो है अगेन परपेंडिकुलर टू A है, C इज अगेन परपेंडिकुलर टू A. इट मींस दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो गए, सो उनका क्रॉस क्या हो गया, 0 हो गया. सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बट उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सो पहला पार्ट कर दिया. अब दूसरा पार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड. बिल्कुल सेम, वहां पर भी सेम करने वाला हूँ. राइट हैंड साइड को खोलूंगा तो क्या आएगा, मोड A मोड B क्रॉस C. अगेन एंगल, नाम जो मर्जी दो एंगल को आप, थीटा दो, थीटा अल्फा दो, अल्फा देता हूँ अल्फा. इसको परपेंडिकुलर को मैं M क्या बोल देता हूँ, चलो कुछ भी बोल दो, उसका इतना इशू नहीं है. अगेन अल्फा जो है एंगल बिटवीन क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B क्रॉस C. ओके, अब आपको क्या पता है कि B क्रॉस C क्या होता है. यहाँ पर फिर मैं वही लैंग्वेज लिखने वाला हूँ दोबारा से. B क्रॉस C क्या होता है, B क्रॉस C is perpendicular to, this is perpendicular to both, this is perpendicular to both B and C. Okay, but A and C are perpendicular. From D choice A and C are, A is perpendicular to C. From D choice A is perpendicular to C. तो अब आपने क्या देखा, B cross C is perpendicular to C, A is also perpendicular to C. This means दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या हो गए, दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो गए. दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो गए. तो दोनों पैरेलल हो गए तो इनका क्रॉस क्या होगा, इनका क्रॉस हो जाएगा 0. सो इनका क्रॉस क्या, जब दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनका क्रॉस क्या होता है 0. तो दिस क्रॉस नाउ 0. सो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आई थी, राइट हैंड साइड भी 0 वेक्टर आ गई. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया. बट फिर कह रहा हूँ जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, जिनको पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वही क्वेश्चन को कर पाएंगे. ओके, अदरवाइज तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आए थे. इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए थे बिकॉज इतना दिमाग बच्चा पेपर में नहीं लगा था कि हम इतना सोच पाए. ओके, पर अच्छा क्वेश्चन था. ओके, डन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25. ये क्वेश्चन कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम, दिस इज, ये टेम्परेचर दे दिया हमें पूछा जा रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर, मीन्स दिस इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डायवर्डी. ये क्वेश्चन कहाँ से है, एप्लीकेशंस ऑफ डायवर्डी. तो एप्लीकेशंस ऑफ डायवर्डी कह दो, कई बच्चे इसको बोलते हैं मैकेनिक्स का पार्ट है. मैकेनिक्स मीन्स आपको पता है, तो वो मैकेनिक्स में बेसिक क्वेश्चन है मैकेनिक्स का. आपको पता है कि एनआईटी में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन मैकेनिक्स बेस आते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि बड़ा डीप क्वेश्चन चले जाते हैं. एक्चुअली आप कह सकते हो कि एप्लीकेशंस ऑफ डायवर्डी का ही पार्ट होता है वो. आपने क्यूट में भी देखा होगा, वहाँ भी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो बड़ा बेसिक मैकेनिक्स आ रहा है. ऐसा नहीं आ रहा कि मैं आपको बड़े वेलोसिटी के फॉर्मूले सिखाने बैठ जाऊँ या आपको मैं प्रोजेक्टर सिखाने बैठ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा. बिल्कुल सिंपल, अपने दिमाग से कर सकते हो आप. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर दिया हुआ है XY इन 2 वेरिएबल्स XY, 4x² माइनस 4xy प्लस y². एंड क्या बोला गया, एंड walking on the plate travels a circle of radius 5 center at origin. एंड ने क्या ट्रेवल किया, एंड ने ट्रेवल किया सर्कल विद रेडियस 5 सेंटर origin. तो क्या होगा, वो ये होगा सेंटर 5 रेडियस, सेंटर सॉरी origin रेडियस 5, सेंटर origin रेडियस 5. तो ये एंड ने ट्रेवल किया, एंड ने इस डिस्टेंस को इस वे से ट्रेवल किया, एंड ऐसे ट्रेवल कर रही है, सेंटर 0 रेडियस 5.
सो ऐसे क्वेश्चन पहले एओडी में कर चुके हैं। आपको याद होगा कि हमें दिया जाता था पेरीमीटर, हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया, हमें कई बार एरिया दिया जाता था, निकालना है मैक्सिमम पेरीमीटर, मिनिमम पेरीमीटर। तो ऐसे एक चीज़ दी जाती थी, ये एक्स वाई का रिलेशनशिप दिया हुआ, हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, हमें इसको मैक्सिमा करना है। हमें क्या करना है, हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, मीन्स इसको हमें मैक्सिमा करना है। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको दो वेरिएबल फंक्शन है, तो आपने एक वेरिएबल यहाँ से निकाल के वहाँ डाल देना है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको ऊपर डाल दो, उसको ऊपर डाल दो, उसमें यहाँ से निकाल के ऊपर डाल दो, उसका मैक्सिमम मिनिमम कर लो। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, वाई क्या हो गया, वाई हो गया अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये आपका फंक्शन बन गया, सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया। इसका आपको मैक्सिमा निकालना, हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमा निकालना है। तो क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, इसको जीरो करके इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो वहाँ पर आपको लेस देन जीरो मीन्स मैक्सिमा। तो ये सारे काम, ये सेकंड डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, आपकी मर्जी है। मीन्स कि आपको मैक्सिमम पॉइंट निकालने हैं, तो उससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन ये आप देख रहे हो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दिस 3x स्क्वायर माइनस दिस, ये आपका थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालने में टाइम वेस्ट होगा, है ना, डेरिवेटिव निकालने में टाइम वेस्ट होगा। तो वही अगर मैं निकालने बैठ गया, थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करेगा। क्या हो गया, 6x माइनस 4, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस क्या होता है प्लस x इंटू, ओके प्रोडक्ट 2 लगा रहा हूँ मैं, प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव 2 अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ओके, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो दिस जीरो, आपने डेरिवेटिव को जीरो करना है। तो यहाँ से फिर मैं आपको बताइए, यहाँ इसको सोल्व करूँगा मैं, इसका एलसीएम लेके, ओके 2 कट गया हमारे पास, ये एलसीएम लेके इसको सेट करूँगा मैं, उधर ले जाऊँगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इतनी ईजी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कि लंबी है, लेंथी चली जाएगी। अभी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऐसे डेरिवेटिव करेंगे। तो आप देख रहे हो हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए, स्टूडेंट देखा आपने। अब इसके आगे आप देखोगे बेसिक कैलकुलेशन है, पर थोड़ा लेंथी है, इसको भी नोट कर लिया होगा कैसे करना है। अब इसको आगे लेके चलता हूँ मैं, देखो ये देखो आप, ये डेरिवेटिव किया, थोड़ा सेटिंग किया, मैंने कहा था सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग किया, अल्टीमेटली इतने बड़े स्टेप्स नहीं होते, ये तो हमने एक एक स्टेप करके दिखाया आपको। इधर किया, देन स्क्वेयरिंग किया, देखो स्क्वेयरिंग किया, यहाँ से एक्स की बाई क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गया, यहाँ से एक्स की बाई क्वाड्रेटिक आ गई। उस बाई क्वाड्रेटिक जो आ गई उसको हमने फैक्टराइज किया, एक्स की यहाँ से स्क्वेयरिंग करके एक्स की बाई क्वाड्रेटिक आ गई, ये वाली आ गई बाई क्वाड्रेटिक, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। ये छोटे छोटे स्टेप है, ये आपको मल्टीप्लाई करने को भी हमने एक एक स्टेप लिया हुआ है, बिकॉज पूरी कैलकुलेशन दिखाई हमने आपको। ये आपका देखो ऐसा लिखा, प्लस माइनस इसको उधर ले गए, स्क्वेयरिंग कर दिया, ओपन कर दिया, तो छोटे छोटे स्टेप लिख के दिखाएंगे आपको, इतने स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। बाई क्वाड्रेटिक बन गई, बाई क्वाड्रेटिक बन गई, तो उसको हमने फैक्टराइज किया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज होगी, ये फैक्टराइज होगी। ओके, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और 20 आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 एंड आल्सो 20। देखो सेकंड डेरिवेटिव तो निकालूंगा नहीं मैं, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इतना मुश्किल हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव निकालने बैठ गए तो फिर तो फंस गए। तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि डेरिवेटिव चेंजेस साइन, ये डेरिवेटिव आपका, ये आपका डेरिवेटिव है, इफ डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव then that's a point of maxima, okay, and derivative changes sign from negative to positive, then that's a point of minima। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो आपको पता है कि ये आपका डेरिवेटिव आ चुका हुआ है, ये मैक्सिमम मिनिमम कब है आपको पता है कि अगर मैं इसको डेरिवेटिव मान लेता हूँ, लाइक दिस इज अ डेरिवेटिव, ये आपने जो निकाला फाइनल जो चीज़ निकाली है उसको मैं ले रहा हूँ, क्या वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 20। ओके, ये नेगेटिव कब है, इन बिटवीन 5 to 20, ये आपका नेगेटिव कब है, दिस इज नेगेटिव जो एक्स स्क्वायर किसके बीच में होगा, 5 और 20 के बीच में होगा। ये पॉजिटिव कब है, जब एक्स स्क्वायर लेस देन 5 होगा और ग्रेटर देन 20 होगा। अब सभी बच्चों को पता है कि इन बिटवीन 5 to 20 ये आपका नेगेटिव होगा, और लेस देन 5 ग्रेटर देन 20 ये पॉजिटिव होगा। तो 5 पे यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहाँ पर, 5 पर। तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव कब हुआ, बिकॉज आपको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मींस कि डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ हुआ, 5 पर हुआ। तो 5 जो है आपका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आपका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, बिकॉज यहाँ पर आपका डेरिवेटिव का साइन क्या चेंज हुआ,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आ गया स्टूडेंट्स? पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, ये आपने बेसिक कैलकुलेशन कर ली, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव कब नेगेटिव होता है? डेरिवेटिव नेगेटिव इन बिटवीन 5 to 20, डेरिवेटिव पॉजिटिव व्हेन लेस देन 5 और ग्रेटर देन 20। तो मैंने आपको नंबर लाइन भी आपको बना के दिखा दिया, लेस देन 5 ग्रेटर देन 20 पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डेरिवेटिव कब चेंज हुआ? एट 5। सो दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट। मैंने कहा था ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, बस आपका जो टाइम वेस्ट होगा ना, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा डेरिवेटिव को सेट करने में। उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर 5 आ गया, पर वाई स्क्वायर क्या था? आपको याद है कि एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर 25 था। अगर 25 था तो वाई स्क्वायर क्या हो गया? फिर 20 हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर 5 हुआ, वाई स्क्वायर 20 हो गया। ओके, अब आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, आपको टेम्परेचर निकालनी थी। वैल्यू अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ से एक्स वाई आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ चुका हुआ है, उस टेम्परेचर वाली जो हमें दिया गया था शुरू में, वहाँ पर इसको डाल देना। क्या दिया गया था शुरू में? उसको हम डाल देंगे, अभी डाल देंगे। इसको नोट कर लिया पहले आपने। तो इसको करने के बाद आपने एक्स स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर 20 अब कहाँ डाल देंगे? हम यहाँ पर इसको डाल देंगे इस जगह पे। ओके, बोरिंग क्वेश्चन है, बड़ा बोरिंग क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन चलेगा। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो पहले हम एडवाइस करते हैं कि ना ही करो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर लंबा चलेगा। तो यहाँ पर इसको डाल देंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या डाल दी? 5 डाल दी। देखो, एक्स स्क्वायर 5 डाल दिया, वाई स्क्वायर हमने क्या डाल दिया? वाई स्क्वायर 20 डाल दिया। एक्स क्या डाल दिया? √5 डाल दिया। ओके, वाई का डाल दिया? √20 डाल दिया। ओके ओके, एक्स स्क्वायर 5 डाल दिया, वाई स्क्वायर 20 डाल दिया, एक्स √5 डाल दिया, वाई √20 डाल दिया। तो क्या आ गया? 0 आ गया। कितना आसान आंसर आया। आंसर तो इतना आसान आया कि पता नहीं क्वेश्चन कितना आसान होगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन ने तो इतना लंबा हो गया। बेसिक कैलकुलेशन थी पर लंबी कैलकुलेशन थी। तो अगर आपको टाइम मिले तो करो, नहीं टाइम मिले तो इस क्वेश्चन को छोड़ना तो मैं कहूँगा कि बेटर एडवाइस है। ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब कि आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके ओके, पर मैं टीचर हूँ, मुझे तो क्लास में सारी क्वेश्चन करानी है, तो मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ओके, अदरवाइज पेपर में हम इसको किसी को रिकमेंड नहीं करते। पर 26 क्वेश्चन तो कौन ही रिकमेंड नहीं करेगा। ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या है, इस क्वेश्चन में 2 बार तो एनआईटी में रिपीट हो गया, पर ये क्वेश्चन हर बच्चे को याद है। दिस फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। देखा, पिछला क्वेश्चन 3 मिनट्स का था, ये क्वेश्चन 2 सेकंड्स का है। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ो आप। ऐसा क्वेश्चन क्या है? स्कैनिंग। मैं तभी बच्चों को बोलता हूँ स्कैनिंग किया करो। पेपर को जब स्कैन करोगे तो कुछ इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो इजी क्वेश्चन के तो आंसर आपको पता है, जैसे ऑड फंक्शन आपने विद इन 1 सेकंड, विद इन 2 सेकंड आपने आंसर बोल दिया, जैसे ऑड फंक्शन। ओके, हर बच्चे को पता होता है इसका आंसर ऑड फंक्शन। कोई बच्चा कहेगा शो करके दिखाओ, तो मैं शो कर देता हूँ दोबारा से, बट अदरवाइज तो आपको याद है। तो शो करने का वे क्या? आपको पता, शो करने के 2 वे होते हैं। या तो ऐसा करो कि माइनस डालो तो माइनस बाहर आना चाहिए, तो ऐसा करो। या क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, fx प्लस fo माइनस एक्स क्या होगा? 0 होना चाहिए। तो ये करोगे थोड़ा बेटर होगा। ये आपका fx है, आपने x को माइनस एक्स डाला, आपने x को माइनस एक्स डाला, fo माइनस एक्स है। ओके, x को माइनस एक्स डाला, दोनों को जब log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपका a प्लस b है, इसको a बोल दो, ये a प्लस b है। ये आपका a, दिस इज a, ओके, दिस इज माइनस b। ये a है, ये माइनस b है, तो अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b। जब दोनों को log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स अंदर क्या बचा? अंदर आपका डैट स्क्वायर ये हो गया, डैट स्क्वायर ये हो गया, अंदर बच गया log 1। log 1 क्या होता है? 0। सो आंसर, तो दिस फंक्शन इज नाउ ऑड फंक्शन। पता आपको, मुझे कराने की जरूरत नहीं थी, ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, हर बच्चे को याद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो एक टावर दिया हुआ हमें, एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। ओके, सो इसमें हमारे पास ये टावर है, सपोज कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट्स A B C क्या ऑन द रोड लीडिंग टू फुट ऑफ द टावर आर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। फ्रॉम दिस 30 डिग्री, फ्रॉम दिस 45 डिग्री, फ्रॉम दिस 60 डिग्री। तो कई बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि यहाँ A होना चाहिए, वहाँ B होना चाहिए, C होना चाहिए? जितना दूर जाओगे एंगल छोटा होना चाहिए। अगर एंगल छोटा है
तो आपके सामने क्या होगा, ए आपका यहाँ पर होगा, बिकॉज सबसे जितना दूर जाते हो एंगल छोटा होता है, जितनी पास आते हो एंगल बड़ा होता है। सो अगर ए का एंगल 30 है तो ए आपका सबसे दूर है, बी आपका इधर है, सी आपका इधर है। हमें क्या चाहिए, रेशो ए बी टू बी सी चाहिए। हमें इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, इसको वाई एज्यूम कर लिया, इसको जेड एज्यूम कर लिया, एक्स वाई जेड। ओके, हाइट हमें नहीं पता, उसको भी एच एज्यूम कर लिया। बड़ा कुछ एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, हमें सिर्फ एंगल पता है। हमें चाहिए कि हमें ए बी रेशो बी सी चाहिए, हमें एक्स बाई वाई चाहिए। सो यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बने हैं। तो पहला जो राइट ट्रायंगल बना है वो क्या कहता है हमें, एच बाई जेड इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, पहले वाला। सो tan 60 डिग्री का होता है √3 होता है। सो h इज इक्वल टू √3z। ये पहली चीज आ गई, नंबर 1। नंबर 2 हमें क्या बोलता है, h बाई वाई प्लस जेड tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहां से y प्लस जेड आ गया, h आ गया, y प्लस जेड क्या आ गया, h आ गया नंबर 2 से। नंबर 3 क्या कहता है हमें, h बाई x प्लस वाई प्लस जेड tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड √3h आ गया, √3h। ओके राइट, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको चाहिए कि आपको x बाय y चाहिए, आपको z तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको x बाय y चाहिए। क्या चाहिए, x बाय y। यहाँ से y प्लस z निकालो, यहाँ पर y प्लस z डाल दो। नंबर 2 से हमने y प्लस z निकाला, नंबर 3 में डाल दिया। ओके, 2 को हमने 3 में डाल दिया, 2 को आपने 3 में डाल दिया, तो y प्लस z की वैल्यू डाल दी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी उधर जाके क्या होगी, √3h माइनस h मीन्स √3 माइनस 1h होगी। ओके, ये हमने किया, हमें 2 को 3 में डाल दिया तो h उधर गया, ये हो गई। सिमिलरली अगर हमें y चाहिए तो इस z को, z की वैल्यू क्या थी, 1 बाई, उसको नीचे ले जाओ बेटर था, तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई h बाई √3, वही जो पहले थी h बाई √3। इसको यहाँ नंबर 1 को नंबर 2 में डाल दिया, नंबर 1 को नंबर 2 में डाल दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस h बाई √3 इक्वल टू क्या था, दिस इक्वल टू h। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, h को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई √3 मीन्स कि √3 माइनस 1 बाई √3 इंटू h। ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। दोनों को हमें डिवाइड करना बस, अब दोनों को डिवाइड करना, कुछ नहीं करना, x आ चुका, y आ चुका, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो x बाय y, यहाँ कर देता हूँ मैं, x क्या था √3 माइनस 1h, y क्या था √3 माइनस 1 बाय √3h। ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया √3 आ गया, x बाय y क्या आ गया, √3। सो √3:1 आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आ गया, x बाय y √3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं लगा मुझे, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ, बस थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट दिखाना है कि यहाँ से y प्लस जेड निकाल के यहाँ डाल देना है, यहाँ से z निकाल के वहाँ डाल देना है। तो आपको क्या चाहिए, x और y का रेशियो चाहिए, तो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं, एवरेज क्वेश्चन था। ओके डन स्टूडेंट्स, डन। क्वेश्चन नंबर 28 तो बड़ा माइनर सा क्वेश्चन है, सभी को जिसने कभी स्टैट्स किया है तो ये तो बड़ी, जब हम 11th-12th में थे तभी ऐसे क्वेश्चन कराए जाते थे। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल स्टैट्स का। द मीन ऑफ 25 वैल्यूज आर फाउंड टू बी 38, मीन इज फाउंड टू बी 38। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट 23 and 38 were misled as 25 and 36। ये गलत पढ़ लिए गए, दोनों को ये पढ़ लिया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, was misled at this, ये गलत पढ़ लिया गया। ओके, दिस इज, ये राइट है, वो रॉन्ग वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि हम मीन कैसे निकालते हैं। मीन हम निकालते हैं, पहले हम टोटल सम निकाल लेंगे आपका, जो पहले हम इनकरेक्ट सम निकाल लेंगे। इनकरेक्ट सम क्या होगा, इनकरेक्ट सम होगा हमारे पास, जिसे हम इनकरेक्ट सम बोलते हैं, वो क्या होगा, वो होगा n इंटू एक्स मीन, n इंटू एक्स मीन। n यहाँ पर 25 है, और पुराना मीन यहाँ पर 38 है, तो 25 इंटू 38 आपका पुराना सम हो गया, इनकरेक्ट सम हो गया, इनकरेक्ट सम। तो दिस इज 200, 20 ऊपर गया, 75, दिस इज है ना 75 प्लस दिस 20, दिस 95, 950 हो गया। ओके, तो 950 आपका पुराना सम आया, क्या आया 950, ओल्ड सम, इनकरेक्ट सम। बट आपको तो क्या चाहिए, आपको तो वो करेक्ट मीन चाहिए। तो एक्चुअल मीन क्या होगा, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट सम, क्या बोलते हैं हम, इनकरेक्ट सम। पहले हमने इनकरेक्ट सम निकाला हुआ है, वो
माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, आपने इनकरेक्ट वैल्यूज को माइनस कर दिया, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, इसको दोबारा से लिख देता हूं मैं, तो क्या होगा इनकरेक्ट सम, क्या बोला मैंने, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, ये वैल्यूज को बाहर, जो गलत वैल्यूज थी उसको बाहर निकाल दिया, और क्या करें फिर हम, जो राइट वैल्यूज है उसको ऐड कर दिया, प्लस करेक्ट वैल्यूज, ये राइट वैल्यूज को वापस ऐड कर दिया बाय n। ये आपका एक्चुअल मीन होता है, न्यू मीन जो करेक्ट मीन है, करेक्ट मीन होगा, दिस इज अ करेक्ट मीन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता ही होती है पहले, दिस इज करेक्ट वैल्यूज। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इनकरेक्ट सम हम निकाल चुके हैं, 950 है। इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी है, इनकरेक्ट वैल्यूज है 25, 36 है, उनको हमने बाहर निकाल दिया, इन दो वैल्यू को बाहर निकाल दिया, बट उसकी जगह पे करेक्ट वैल्यूज को डाल दिया। तो 23, 38 आपकी करेक्ट वैल्यूज है, उसको डाल दिया, नीचे n सेम रहेगा, n कितना है 25, बस ये आपको पता ही था, मैंने फिर भी दोबारा से लिख के दे दिया कि सब कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेशन आपको पता थी, तो बस सीधा भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको समझा दिया दोबारा से। इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज बाय n कितना 25, बस ठीक है। तो ये सोल्व करूंगा क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल जियो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इतना क्वेश्चन लिखना आपने, तो मैं क्लासरूम में लिख रहा हूँ इतना कुछ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज जिसको आता हो सीधा लिखेगा इनकरेक्ट सम माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू बाय n, ओके, सीधा एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। ओके डन स्टूडेंट्स, डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 29th क्वेश्चन, तो अगेन सिंपल सा रिजल्ट है। मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो दो सेकंड के क्वेश्चन थे, इसको अंडर स्कैनिंग निकालो, अंडर स्कैनिंग ऐसे क्वेश्चन बाहर निकाल दो। इन अ HP इफ द pth टर्म इज Q, if the pth term is Q and क्या कह रहा है, and the qth term is P, then P into qth term क्या होती है, that's equal to 1। ये हमें रिजल्ट पता है कि pth term is Q, qth term is P, then P into qth term is 1। तो सीधा ही हमें रिजल्ट पता है, इसमें कुछ भी नहीं चलाना, रिजल्ट होता है जो हम क्लासेज में आपको करवाते हैं। तो रेडीमेड फ्री के क्वेश्चन थे, फ्री का क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो, ऐसे क्वेश्चन को सेकंड में खत्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। A 4-digit number is formed using a digits. 4-digit number is formed using a digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. तो 4-digit number को 5 नंबर से बनाना है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा 5p4। ओके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस होगा 5p4। ओके 5p4 मीन्स की फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1 मीन्स फैक्टोरियल 5 हो गया। ओके नीचे आ गया। ऊपर क्या चाहिए हमें, ऊपर चाहिए यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3। आपको 4 प्लेस नंबर बनाना है, आपको 4 प्लेस नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 3 बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5। नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है, व्हेन सम मोर डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3 व्हेन सम मोर डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो इनमें से वो नंबर पिक करो जिनका सम मोर डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है। ओके तो वैसे तो कई बच्चों को पता है कि जब भी नंबर ऐसा चाहिए होता है तो जो 3 का मल्टीपल है उसको इसमें से बाहर निकाल दो। ओके जब भी कभी नंबर चाहिए नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 का मल्टीपल इसमें से बाहर निकाल दो। फिर भी चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर 1 को लीव करोगे, अगर आपने 1 को लीव किया, अगर आपने 2, 3, 4, 5 लिया, तो इसका सम क्या है, इसका सम आया 5, 9, 14 आया, सम 14 आया। मीन्स इससे जो नंबर बनेंगे वो कभी भी हमारे 3 से डिवाइड नहीं होंगे। ओके 1 को लीव किया ये आया, और 2 को लीव करेंगे तो क्या आएगा, 2 को लीव करेंगे तो 4, 8, 13 आएगा, और 2 को लीव करेंगे तो सम आपका 13 आएगा, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। और 3 को लीव करोगे तो 1, 2, 4, 5, इसका सम क्या है, इसका सम आया, दिस इज 12 आ गया, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स कि ये जो डिजिट्स है इनको अगर यूज करोगे 1, 2, 4, 5 को, दैट नंबर डिविजिबल बाय 3। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 के मल्टीपल्स को बाहर निकाल दो। ओके आप 3 का मल्टीपल सीधा 3 को सीधा बाहर निकाल सकते थे, पर मैंने आपको करके दिखा दिया। सिमिलरली 4 को लीव करोगे नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 को लीव करोगे नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, तो सिर्फ 4 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे, जैसे नंबर जो बनेंगे। ये 4 नंबर से कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट नंबर बनानी है 4 से। इन 4 से आपको 4 डिजिट नंबर बनानी है, तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 बनेंगे। ऊपर फैक्टोरियल 4 आ गया, नीचे फैक्टोरियल 5 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1/5। 1/5 मीन्स सी चॉइस, सिंपल क्वेश्चन। ओके तो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल अगेन सिंपल क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ फ्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री।
कुछ भी नहीं आपको एफर्ट्स करने होते, किसी वे से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वेक्टर ए दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, वेक्टर बी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चॉइसेस लेके पहले चॉइसेस से आप चेक करो कि कुछ आंसर बन सकता है। चॉइसेस से आप डॉट निकालो, ए डॉट बी किसका 14 आ रहा है, ए डॉट बी 10 + 2 12 + 2 14 आ गया, ए डॉट बी फर्स्ट चॉइस का 14 आ गया। अच्छा, इसका ए डॉट, इसको मैंने बी चॉइसेस में मुझे क्या चाहिए, वेक्टर बी चाहिए, इसको मैंने वेक्टर बी ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट चॉइस को पहले वेक्टर बी ले रहा हूँ। इसका क्रॉस देखो, क्या इसका क्रॉस भी मैच हो गया, अब इसका क्रॉस भी मैच हो गया फिर तो पक्की बात है फर्स्ट चॉइस आंसर होगा। तो इसका क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस बी, डॉट तो मैच हो गया, अब मैं क्रॉस देख रहा हूँ। तो क्रॉस होता है आई जे के, फर्स्ट रो 2 2 1, सेकंड रो, इसको सेकंड रो ले रहे हैं हम 5 1 2। ओके, ये चेक करो क्या हुआ रहा है, ए क्रॉस पी का मैच हो रहा है आपका, अगर मैच हो रहा है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आई 4 - 1 3, चलो जी 3 तो मैच हो गया, माइनस जे दिस 4 - 5 - 1, -1 मीन्स प्लस जे, ये भी मैच हो गया, प्लस के दिस इज क्या 2 - 10 -8, तो -8 वो भी मैच हो गया, तीनों मैच हो गए। तो मीन्स कि ये आपका वेक्टर, ये आपका ए क्रॉस बी ये बन गया, ए डॉट बी ये बन गया। अगर आपने ये आपका वेक्टर ये है, अगर आपने फर्स्ट चॉइस ली है, तो आपका ए डॉट बी भी मैच कर गया, आपका ए क्रॉस बी भी मैच कर गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट चॉइस। ओके, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन था, आपने डॉट चेक करना था, क्रॉस चेक करना था, तो आपका आंसर फर्स्ट चॉइस आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज फ्रॉम, क्या कहां से क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम बेसिक सेट थ्योरी, दिस इज फ्रॉम सेट थ्योरी। क्या क्वेश्चन है, सर्वे इज डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल लाइक टी और कॉफी, वी हैव 200 पर्सन्स लाइक टी और कॉफी, दो सेट्स हमारे पास है, टी कॉफी। ओके, इट्स फाउंड दैट 60% लाइक टी, 72% लाइक कॉफी, 60% लाइक टी। 60% किसका 60%? 60% ऑफ 200, 60% ऑफ 200 मीन्स कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया, दिस इज 120। एंड कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी हमारे पास है 72%, 72% मीन्स 72% ऑफ दी 200, ये होगा 144। सो एन टी इज दैट, एन सी हमें पता लग गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ, x means like both, x means this intersection, ये हमें चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीन्स कि हमें x चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है, ये फार्मूला आपको बताया जाता है, एन टी प्लस एन सी माइनस यूनियन, ये उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ एन टी और एन सी। इसका जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दिस इज अ मिनिमम वैल्यू। ये छोटा सा फार्मूला आपको बताया जाता है इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एन ए प्लस एन बी माइनस यूनियन। इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम दिस टू, दोनों में जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो यहाँ पर वैल्यूज डाल दो सभी, ये वैल्यू 120 है, ये वैल्यू 144 है, और ये 200 यहाँ पर टोटल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर मिनिमम क्या, दोनों में से मिनिमम जो है 120 है, वो तो आपको सीधे मिल गया। तो ये सोल्व करो क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या बनता है, दिस इज 264 माइनस 200 मीन्स 64। सो दिस 64, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 120। सो उसने क्या पूछा है, दिस इज एम एन, तो हमें क्या चाहिए, एन माइनस एम और एन प्लस एम चाहिए। सो ये आपका एम है, ये आपका एन है, तो n माइनस एम क्या हुआ, n माइनस एम हुआ 120 माइनस 64, तो 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 6 5, 56, n माइनस एम 56 फर्स्ट चॉइस। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सिंपल सा, आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, किसकी, इंटरसेक्शन की। सो मिनिमम वैल्यू होती है डैट प्लस डैट माइनस यूनियन, मैक्सिमम वैल्यू होती है दोनों का मिनिमम। अगर ये पता है तो उसके आगे आपने वैल्यूज डाल दी तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। ओके डन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 ये भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, सेट थ्योरी का, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, 2D का क्वेश्चन है, लिप्स का क्वेश्चन है।
eccentricity ellipse with its center at the origin is 1/3. हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ellipse centered origin मीन्स ellipse कौन सा हो गया, ellipse हो गया centered origin, तो ellipse हो गया ये वाला x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल टू 1. इसकी हमें eccentricity गिवन है, क्या दी हुई है, 1/3. ओके, if one of the directrices is x equal to 9, अगर ये ellipse है तो उसकी directrices क्या होती है, इसकी directrices होती हैं, क्या होती है इसकी directrices, एक आपकी इधर होगी directrice, एक आपकी इधर होगी, एक आपकी इधर होगी, ये होगी x इक्वल टू a बाई ई, ये होगी x इक्वल टू माइनस a बाई ई, तो डायरेक्ट्रिसेस होगी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई. तो मैंने सबको लिख दिया, एलिप्स है, e है, डायरेक्ट्रिसेस है. हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए. तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया. अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें आपको डायरेक्ट्रिसेस 9 दी हुई है, ये आपका मेन बात है, ये आपको 9 दिया हुआ है. ओके, e भी आपको पता है, a बाई ई आपको 9 दिया हुआ है, e आपको पता है, e की वैल्यू 1/3 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई. बस a मिल गया, हमें a मिल गया. जब a मिल गया तो फिर b भी मिल जाएगा. कैसे, b² क्या होता है, a² 1 माइनस e². तो आपको a पता है 3 का स्क्वायर, e आपको पता है, e क्या था 1/3 का स्क्वायर. बस इसको पुट कर दो, 9 1 माइनस 1/9 8/9, तो 8 आ गया. तो b² आपका 8 आ गया, b² आ गया, a मीन्स a² भी 9 आ गया, तो a² 9 आ गया, b² 8 आ गया. सो एलिप्स क्या होता है, ये दिस इज एलिप्स. इसमें डाल दो आप, इसमें क्या a² 9 डाल दिया, b² 8 डाल दिया, तो आपका आंसर रेडी हो गया. तो क्या आंसर हुआ, 8x² प्लस 9y² इक्वल टू 72. 8x² प्लस 9y² इक्वल टू 72, सेकेंड चॉइस. सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आपको e दिया हुआ था, आपको a बाई ई, आपको डायरेक्ट्रिसेस दी गई थी, मीन्स कि a बाई ई दिया जा रहा था, आपको e दिया था, a बाई ई दिया था, वहाँ से a निकाल लिया, a को पुट किया इस फार्मूले में. हर बच्चे को फार्मूला पता है, a पता है, e पता है, तो b² आ गया, b² आ गया, a² आ गया, तो एलिप्स आ गया. सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी हमारे एफर्ट्स नहीं लग रहे, सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 34. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज, देखो क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन अभी लग रहा है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अगर समझोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन दिस सम. तो जिस बच्चे ने कभी DI की क्लासेस लगाई हैं उनको पता है ये क्वेश्चन डेफिनिटिकेशन का है. डेफिनिटिकेशन का क्वेश्चन क्या है, एरिया एज लिमिट ऑफ सम. ये क्वेश्चन है डेफिनिटिकेशन का, एरिया एज लिमिट ऑफ सम मीन्स की क्या है, ये एरिया, दिस इज द एरिया एज लिमिट ऑफ सम, लिमिट h टेंड्स टू 0 समेशन r फ्रॉम 1 to n h इंटू fa प्लस RH. ये फार्मूला होता था हमारा एरिया एज लिमिट ऑफ सम. ओके, यहाँ पे h की वैल्यू को b माइनस a बाई n डालोगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, h की वैल्यू को डाल दिया b माइनस a बाई n. तो कई बुक्स में ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है. तो ये आपका फार्मूला है एरिया एज लिमिट ऑफ सम. ओके, एरिया एज लिमिट ऑफ सम. तो ये अगर आपको पता है, क्लासेस कभी आपने प्रॉपर लगाई हुई है, तो आपको पता है कि ये फार्मूला बड़ा मेन फार्मूला है, इसके ऊपर हम कई ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं. बट ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं. ये इतना इजी भी नहीं है कि सीधा लिखा हुआ आंसर दे दिया मैंने आपको, इसको थोड़ी सी सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी. सो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले आपको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो पहले n को बाहर निकालते हैं, बाई n हमेशा बाहर निकालते हैं. तो यहाँ पर बाई n कैसे बाहर निकालोगे, नोमीटर में से बाई n बाहर निकाल सकते हैं, यस वो भी निकल जाएगा, नोमीटर डोमीटर दोनों से निकलेगा यहाँ पर. तो क्वेश्चन मेरे पास होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से मैंने n की पावर 1 कॉमन लिया, ऊपर से n की पावर 1 कॉमन लिया, बिकॉज हमें 1 बाई n करना होता है. तो 1 बाई n की पावर, ये 1 बाई n की पावर a बन गया, ये 2 बाई n की पावर a, ये आपका n बाई n की पावर a, n की पावर n पावर a. तो ये हमारे पास आ गया नोमीटर. नोमीटर में हमने n की पावर a बाहर ले लिया. ओके, डोमीटर में यहाँ से भी n की पावर a माइनस 1 बाहर लिया, n की पावर a माइनस 1, ये आ गया 1 प्लस 1 बाई n की पावर a माइनस 1. यहाँ से भी n की, यहाँ से भी n बाहर लिया, यहाँ से n बार लिया, तो क्या आ गया 1 a, यहाँ पर आ गया a, n बार लिया, ये आ गया a प्लस 1 बाई n, a प्लस a, देखो लिखो आप अपने आप लिखो, ये आ गया a प्लस 1 बाई n प्लस a प्लस 2 बाई n अप टू a प्लस n बाई n.
ये हमारे पास बनना शुरू हो गया। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हमें पता है जब हम एरिया एज लिमिट ऑफ सम करते हैं तो बाय एन बाहर निकालना बड़ा जरूरी होता है, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो हमने बाय एन निकालने शुरू कर दिए बाहर। ओके, ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट में है, एन को बाहर निकाला है, पूरी ब्रैकेट में है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से कोई कटम कटाई होती है तो करके देखो, ये एन है, ये एन की पावर a माइनस 1 है, ये टोटल मिला के एन की पावर a बन गया। एन की पावर a इस एन की पावर a से कट गया। चलो अच्छी बात होगी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो आपने कॉमन लिया था वो कट गया। अब आपने n को जब इन्फिनिटी डालोगे ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी। एन इन्फिनिटी पे 1 पे इन्फिनिटी 0 होता है, ये 1 की पावर समथिंग 1 हो जाएगी, तो ये आउट, ये भी आउट होगी। इन्फिनिटी पे 1 होगी तो ओनली क्या बचा? ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा। सो क्या बच गया क्वेश्चन मेरे पास? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n की पावर a, 2 बाई n की पावर a अप टू n बाई n की पावर a। ओके, डिवाइडेड बाई a प्लस 1 बाई n, a प्लस 2 बाई n अप टू a प्लस n बाई n। ओके, ये हमारे पास फाइनल चीज़ आ गई। अब मुझे बताओ कि इसका मैं क्या करूँ? जिस बच्चों ने कभी भी डेफिनेटिव क्लास लगाई है उनको पता है कि ऊपर जो बनेगा बाय फार्मूला ये बनेगा, ये हमारे पास ऊपर ही 1 बाय n से डिवाइड कर दो, नीचे भी 1 बाय n से डिवाइड कर दो। अगर आपने एक स्टेप ज़्यादा करना है तो वैसे तो यहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज जिसको प्रॉपर फार्मूला लगाना है वो क्या करेगा कि ऊपर मैंने 1 बाय n से डिवाइड कर दिया, नीचे 1 बाय n से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर बन जाएगी डेफिनेटिव, ऊपर बन जाएगी डेफिनेटिव 0 to 1 क्या बनेगी? x की पावर a, ऊपर ये डेफिनेटिव बनेगी। नीचे बनेगी अगेन 0 to 1, 0 to 1 लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज अब सीधा आपकी लिमिट हट चुकी है, बाय फार्मूला लिमिट हट गई हमारी। तो नीचे बन गई 0 to 1 a प्लस x। ये उन बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा जिन्होंने कभी, जिनको चीज़ें पता है कि कैसे बनती है। अगर मैं पूरी चीज़ बताने बैठ गया तो फिर आपका टाइम पूरा मुझे थ्योरी समझानी पड़ेगी आपको कि ये कैसे होता है। अदरवाइज कैसे होता है, यहाँ पर जो r बाय n है उसको x से ज़ूम करते हैं हम लोग, जो r बाय n है उसको x ज़ूम करते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालते हैं, तब जाके चीज़ बनती है। पर ये जिसको पता है उसको सीधा बता दिया कि इंटीग्रेशन बन गई। आपने इसको x लिया और इसको आपने x लिया, ये आपकी इंटीग्रेशन बन जाती है। तो ऊपर जो लिमिट, ऊपर जो इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू आ गई x की पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1। नीचे जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ रही है ax प्लस x स्क्वायर बाई 2। ऊपर की इंटीग्रेशन, नीचे की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अभी लिमिट्स मैंने डाली नहीं, अभी लिमिट जानने वाला हूँ 0 to 1। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। ऊपर वाली चीज़ को मैं रेस कर रहा हूँ, वो हम लिख चुके हैं पहले। तो अब आपने क्या करना है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 डाल दो। अपर लिमिट 1 है तो यहाँ पर 1 डाला, 1 बाई a प्लस 1। लोअर लिमिट 0 है, 0 डाला 0 हो गया। नीचे आपने x को 1 डाला, a प्लस 1 बाई 2 हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया, इसकी ये जो वैल्यू थी ये आ गई हमारे पास। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने बीच में स्किप कर दिया। आप देख सकते हो कि ये सीधा मैंने लिख दिया। ये इसलिए सीधा लिख दिया कि इसको मैं समझाने बैठ गया तो फिर आपको पूरा मुझे डी का पार्ट समझाना पड़ जाएगा कि r बाय n को x लिया, लोअर लिमिट ये आई, अपर लिमिट ये आई, फंक्शन ये बना। तो मैं अज्यूम करके चलाऊंगी आपको चीज़ पता है, तो मैं सीधा यहाँ पहुँच गया हूँ। सो अब ये हमारे पास इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू 1/60 है। बस अब आपने आगे नहीं सोल्व करना, ना सोल्व करो। यहाँ पर चॉइसेस डाल सकते हो, a की वैल्यू डाल दो, जो भी आपको चॉइसेस दिख रही हैं, 5 डालो, 8 डालो, ये डालो। अदरवाइज अगर सोल्व करना तो सोल्व कर लो, आपकी विश, जैसे आपको अच्छा लगे। इसको सोल्व करोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज चॉइसेस डालनी है तो चॉइसेस डाल दो। ओके, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके आगे आपको पता ही, आपने कैलकुलेशन, अब आप ऊपर आपका एलसीएम ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाई a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1 हो जाएगा। ओके, दिस इक्वल टू 1/60। अब आपने इसको सोल्व कर लेना आपस में। तो मेरे ख्याल से इसके आगे मुझे छोड़ देना चाहिए, इसके आगे अपने आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसके आगे इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ओके, दिस इज 120, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। ओके, तो 2a स्क्वायर प्लस 3a, दिस इज माइनस 1190। और इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी। ओके, अब आपको देखना चाहते हो तो सोल्यूशन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं एक बार। अब इसको देख सकते हो कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। राइट, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमारे पास ये चीज़ आ गई थी, दिस पार्ट हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो छोटी छोटी कैलकुलेशन वो अपने आप कर सकते हो। इनफैक्ट शुरू से मुझे यहाँ पर छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन आपके लिए, पर मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने देखना है वो देख सकता है, इसे जिसे नोट करना नोट कर सकता है। हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 7 एंड -17/2। तो चॉइसेस में क्या था, -17/2 था, तो डेट्स आंसर -17/2। ओके, तो ये पार्ट आपको देख रहे हो कि बस आपको थोड़ा सा
मैंने एक स्किप किया स्टेप, उसी स्टेप को आपको बस देखना है, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अच्छे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे आए थे, यही क्वेश्चन होते जो आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो बड़ी सिंपल आए थे, लॉग डैड ऑड फंक्शन जो अभी आपने पीछे किया है। ओके, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे जो दो साइड के क्वेश्चन थे, पर ये एक्चुअल क्वेश्चन थे जो मैं फिर बार बार कहता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपकी रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन 2D का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेट ए बी डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, हमें दो लाइंस पहले दे दी गई हैं, ए बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस एंड बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, दिख रहा है आपको, एंड दिस टू लाइंस आल्सो पैरेलल। बस अब तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो लाइंस पैरेलल है, वो लाइंस पैरेलल है और आपको पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जीरो, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? c माइनस सी वन बाई अंडर ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो हर बच्चे को आता है। सो जो ये लाइन है पहले वाली माइनस 2x प्लस वाई, ये है 2x माइनस वाई, दोनों को इस पहले वाले को सेट करो, पहले वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो गई, इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड वाली क्या हो तो ठीक है 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2, ये पहली दो लाइन्स हो गई, दिस टू आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस a है, इन दोनों का डिस्टेंस a है तो इनका डिस्टेंस क्या होता है? c माइनस सी डैश, c माइनस सी डैश मीन्स कि 2 प्लस 2 बाई अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, तो दिस 4 बाई अंडर 5, ये आपका a आ गया, सिंपल a आ गया। और नाउ b इज द डिस्टेंस बिटवीन अदर टू लाइंस, अदर टू लाइंस कौन सी है? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, इसको आपने 2 से डिवाइड, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज सेट भी साथ साथ में कर लो, माइनस 2 से डिवाइड किया, अगेन 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस 1/2। ओके, सेटिंग करो, साथ साथ में सेटिंग करते रहो। ओके, बिकॉज दोनों का a और b मुझे सेम करना होता है। यहाँ 4x है, यहाँ मैंने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2 से डिवाइड किया, ये 4x हो गया है, माइनस 3y हो गया है, माइनस 1/2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? c माइनस सी डैश बाई ए स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दिस 11 बाई 2 बाई 5 हो गया, 11 बाई 10 हो गया, ये आपका b आ गया, b आ गया, a आ गया, ये a है, ये b है। अब दोनों का आपको रिलेशनशिप बताना चॉइसेस में बताना कि a और b का रिलेशनशिप क्या है। तो ये तो आप आराम से कोई भी स्कूल का बच्चा कैलकुलेशन को देख सकता है कि मैं चॉइसेस में लाइक फर्स्ट चॉइस क्या है, मैं इसको 11√5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहली चॉइस। अगर मैं इसको 11√5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 11√5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है? इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 44, फर्स्ट चॉइस का ये 44 बन गया। इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40, ये भी 44 बन गया, ये भी 44, ये भी 44 बन गया, वो भी 44 बन गया। सो आंसर इज नाउ फर्स्ट चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चन। सो अप टू 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब लास्ट 15 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। पर 35 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही जीरो लेवल के थे। ओके, पर कुछ क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन थे, जैसे पिछला क्वेश्चन बड़ा हाई क्वालिटी क्वेश्चन था, ये भी चलो एवरेज क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन हमने देखे होंगे जो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्हीं क्वेश्चंस ने आपकी मेरिट को डिसाइड किया था। कई क्वेश्चन ऐसे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, तो जिस बच्चे ने पूरा साल तैयारी की है वो तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाएगा ही, उसको टिक मार करके आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब लास्ट सेशन में हम जाएंगे। ओके, अप टू 35 क्वेश्चन को एक बार देख लो, देन हम लास्ट सेशन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।